हज़रात मोहतरम, तबलीग के बारे में एक बात मुझे अर्ज़ करनी है। अभी ये जो आलमी शूरा, बनिया शूरा या मुजारबत की हरामखोर शूरा, जो भी नाम दे दो इसका, अभी रायमन के इज्तिमा में इंडिया से ही लोग पहुंचे थे। मौलाना इब्राहिम देवला और अहमद लाट और इस्माइल गोधरबी और फला फला आखिरी दिन पहुंचे थे। और इज्तिमा पूरा गवर्नमेंट के काबू में था, यानी तय किया था कि इतने ही लोगों को आने देना है, और जो एक मर्तबा अंदर आ जाए फिर 3 दिन तक बाहर नहीं निकल सकेगा, हर चीज का। जब ये जहां तो 10, 5, 15 लाख का इज्तिमा होता था, अब ये 30-35 हज़ार का, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में अहमद लाड साहब ने जमा किया 1 दर्जन, 12-14 से ज़्यादा नहीं थे, 3-4 आदमी, कारी जुबैर और ये बांग्लादेश के थे 3-4, और ये जो बनिया शूरा है ये 3-4 थे, और बाकी इतने इससे कुछ ज़्यादा मकामी थे। तो मौलाना अहमद लाड ने फरमाया कि भाई हमारा भी एक अमीर हम मुतय्यन कर लें। अरे भाई, तुम्हें अमीर की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो नारा है शूरा बिला अमीर। कहते एक अमीर बना लें। तो रायबंद के जो शूरा है उन्होंने कहा कि भाई हमारा अमीर तो बना हुआ है। चंद दिन पहले तलबा का तकसीम असनाद का इजलास हुआ था, तो उसके बड़े इश्तहारात वो निकाल के बताए कि अमीर आलम आलमी शूरा मौलाना एहसान साहब, पूरा पाकिस्तान तस्लीम करता है। और कहा कि हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह के दौर से उनके जानशीन और उनकी जगह ये समझे जाते थे। वो तो खुद मौलाना एहसान साहब ने उनके मुतवाजी एक निज़ाम बना लिया था वहाँ हाजी अब्दुल वहाब के ख़िलाफ़, के सारे उस्तादों को अपने से बैत कर लिया और पूरे मुल्क में हर जगह ब्रांचें खोल ली। रायमंड के जामिया और दारुल की, और फिर इन्हीं लोगों ने ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल और फराड किया, अरबों खरबों का। तो कुछ ये हो गया, वरना हो सकता है कि भाई अब्दुल वहाब ही ने अपना जानशीन बोल कर जाते, तो हमारा अमीर तो है ये। तो अहमद लाड साहब को कहना था कि भाई सारी मेहनत तो हमने की है, इतने पापड़े बेले और इतनी झक मारी, और पूरी दुनिया में जाकर निजामुद्दीन से लोगों को काटा और ये किया और वो किया, इतने तीर हमने मारे, तो आप कैसे बन सकता था? तो मैं हूं, मैंने सारा काम किया है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक मुस्तकिल मुल्क है और यहाँ आपको जब इजाजत है तो इजाजत मिल आएंगे, नहीं इजाजत नहीं आएंगे, आप कैसे हो सकते हैं हमारे अमीर? यहाँ तो मौलाना एहसान है। उसके बाद वहां से 2 सफ़े इन्होंने जो कारगुजारी के छापे हैं वो भी मेरे पास आया फेसबुक से, 3 आदमियों के दस्तखत हैं। एक तो मौलाना इब्राहिम देवला, और ताजुब था मौलाना अहमद लाट ने इब्राहिम देवला को होते भी अपने आप को क्यों अमीर के लिए पेश किया। बहरहाल, और दूसरे वहां के मौलाना नूर मोहम्मद रायमंड के नजरुर रहमान साहब, क्योंकि हर वक्त तो मस्जिद में होते हैं, अवाम के सामने होते हैं, मशूरों में शरीक होते हैं। मौलाना एहसान तो बेचारे बिल्कुल माजूर हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उनकी बात समझ में आती है, ना बगैर सहारे के 1 कदम चल सकते हैं, तो अपने हुजरे में होते हैं वो तो। मौलाना नजरुर रहमान और कारी जुबैर बांग्लादेश का, इसमें मैं पहले रद्द कर चुका हूँ। हाँ, जब 2 साल पहले इसने बकवास की थी निज़ामुद्दीन की तबलीग के बारे में कि ये वो लोग हैं कि जो कुरान पर पांव रख कर जाते हैं और मकतब में जाकर तलबा को मार के जख्मी करते हैं और ये करते, बहुत सारे इल्जाम। मैंने इस गधे को कहा था
कि अगर ये तबलीग इसी का नाम है जो तू कह रहा है ऐसे हैं तबलीग वाले, तो तू इतने सालों से तबलीग में क्या क्या झक मार रहा था? तू किसी और जमात में क्यों नहीं चला गया? तो एक ही है कारी जुबैर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब खुल्लम खुल्ला ये चीज ओपन हो गई। वो जो कहावत है ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इनकी खबासतें अंदर से निकल कर सामने आ गई। जो ये कह रहे थे कि नहीं एक ही अमीर है, बस हमारा एक ही, हमारा अमीर भी नहीं कहते तो उसको फैसल हाजी अब्दुल वहाब है या फला है। अब तुम्हें अमीर की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? मौलाना इब्राहिम दौला को तो रोजाना वही उतरती थी इन पर, यह इल्हाम होता था, शूरा बिला अमीर। क्या अब क़यामत तक शूरा होगी? कुछ बनिए बैठ जाएंगे फैसले करने के लिए, कोई अमीर नहीं होगा। यहां तक हजरत मेहदीउल इस्लाम आएंगे तो भी एक तरफ बैठ कर बनिए अपने फैसले करेंगे। आपको नहीं वही उतर गई मौलाना इब्राहिम दौला पर कि अमीर चाहिए इनको? वाकई ये है। मैं तो मौलाना इब्राहिम दौला को पूछता दिनों कुछ उलमाए मिलने के लिए, मैंने कहा मेरे नज़दीक तो इनकी मिसाल है अबू आमिर राहिब की। वो भी राहिब के माना क्या है? दुनिया की तमाम दिलचस्पियों से दूर, तारिक दुनिया, सादगी, इनके सारी दुनिया की नेमत से फायदा न उठाना, इब्राहिम दौला की तरह पर। उसने मस्जिद ज़रार बनाई थी मस्जिद नबवी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले मौलाना साद की इमारत का इनकार करने वाला कौन था? मौलाना इब्राहिम दौला। मैं अमीर नहीं मानता आपको। और इनको इतनी हवा भरी थी इनके अंदर, अहमद लाड और गुजराती कौम ने इतनी हवा इनके अंदर भरी थी कि ये इंतजार में थे जब मौलाना साद दामत बरकातुम उनसे, वो बीमार थे तो इयादत के लिए पहुंच गए कि आपके शागिर्दों की जमात आई है। जैसे ही वो वापस हुए तो वो सारे फोन मेरे सामने भेजे लोगों ने। फोन आ रहा है कि मौलाना साद ने आपको क्या कहा, लेकर गए साथ में दावत दी, ये है। यानी इंतजार में थे कि मौलाना साद आएंगे और मुझे हजरत जी बनाकर ले जाएंगे। इसके दिमाग में खन्नास भर दिया शैतान ने कि तू ही हजरत जी है अब। और एक बात और भी, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जो अमीर के मुतय्यन करने के लिए शूरा बनाई थी 11 आदमियों की, उनमें सबसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं। हाजी अब्दुल वहाब हो, मौलाना सईद अहमद खान साहब हो, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन हो, मियाँ जी मेहराब हो, सभी से और मुसलसल बात होती रही। बल्कि जब मशरे में ये बुजुर्ग जाने लगे तो मैंने कहा कि खुदा के लिए इतनी बड़ी जमात, करोड़ों आदमी ताल्लुक है, क्या इसमें इतनी हैरियत में एक अमीर बना ले? ये खुदा के लिए एक अमीर बनाए। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। मियाँ जी मेहराब ने 3 का तय कर दिया। इसलिए अहम फैसले गैर उलमा से न कराए जाएं, हमेशा से मैं कह रहा हूं ये। और मैंने कहा उस वक्त हाजी साहब को कि बस हम तो दुआ करते हैं आप तसलीस से तौहीद तक जल्दी पहुंच जाएं। ये 3 खुदाओं का मुल्क है, आपने भी 3 मुसल्लत कर दिए वहां पर। तो फरमा के बस हालात ऐसे थे कि वहां पर इंतशार का खतरा था और बहुत जल्दी अल्लाह ताला एक पर ले आएगा। चुनाचे 95 में मौलाना साद ही बन गए। उस वक्त से लेकर आज 25 साल से वही अमीर है। तो इनमें से किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं बताया कि मौलाना इनामुल हसन ने वसीयत की थी कि अब मेरे बाद कोई अमीर नहीं होगा, शूरा से काम चलेगा। शायद अहमद लाड और मौलाना इब्राहिम दौला के कान में कहा तो होगा। हाँ, ये इसके दाई बने हुए हैं। असल में इनकी बदनीयतें पहले दिन से जाहिर थी। देखिए हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब को भी हमने देखा, बहुत कई साल तक देखा, करीब से देखा। मौलाना ने कभी इन पर इतना एतमाद नहीं किया कि मरकज इनके हवाले करें। हजरत जी मौलाना साहब ने, मौलाना उमर साहब सबसे अच्छी बात करने वाले थे। बहरहाल उनकी खुसूसियत थी, सारी जिंदगी उन्होंने निजामुद्दीन की तरफ लोगों को बुलाया। और उनका बेटा ये यूनुस जो अरबों खरबों में खेल रहा है, उसने
पूरी 10 साल 20 साल से देख रहा हूं, ये सारी मेहनत निजामुद्दीन से काटने की है। तो मौलाना उमर साहब थे एक आदमी शूरा में, ये 11-12 की। बाकी ये जो अपने आप को खुदा समझ रहे हैं ना, ये ना 3 में ना 13 में। तो हजरत जी मौलाना साहब की मौजूदगी में एक बयान भी मौलाना उमर साहब का वहां नहीं हुआ। हजरत उनको बुलाते थे, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को बुलाते थे कि रमजान यहाँ गुजारें ताकि हमारी बात सुने और दर्द और नहज सीख कर जाए। और जब मौलाना पालनपुरी अरब मुल्कों में, खासतौर पर बाहर के मुल्कों में जाते तो हफ्ता अशरे के लिए बुलाते, हिदायत देने के लिए, ताकि हमारी बातें सुने और हमारी बातें सुनकर उसका असर ले और हिदायत क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हजरत जी जिस तरह पर बाद में सारे हकीकत ओपन हुई, जाहिर हुई कि हजरत को इन बनियों ने पान में कुछ खिला दिया, अचानक इंतकाल हो गया। फिर जो निजामुद्दीन में मशवरा हुआ जिसमें मौलाना उमर साहब को मुतय्यन किया गया हमेशा के लिए, एक फजले करीम भाई थे, उन्होंने कहा नहीं, ये सारा बोझ अपने ऊपर ले लेंगे तो हजरत जी मौलाना इनामुल हसन पर बोझ नहीं पड़ेगा और हजरत पर खुलेगा नहीं और रियासत दर रियासत कायम हो जाएगी। कि दुनिया तो हजरत जी से जुड़ना चाहती है, ये बीच में रोक लेंगे मौलाना पालनपुरी। तो उस बात उनके साथ जो मजालिम हुए, जिस तरह उनको झेलनी पड़ी, उनके खिलाफ क्या क्या इन बनियों ने नहीं किया, बहुत लंबी दास्तान है, कई बार कह भी चुका हूं मैं। उसके बाद मौलाना हारून को जिंदगी भर इन्होंने अजियतें दी, जलील किया, काटा, दूर किया, बयानात कहीं नहीं होने दिए। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन काम भर भर के उनके साथ अजियत कह कह के वो इंतकाल कर गए या शहीद हो गए इन बनियों की। और जिस दिन से मौलाना सादा है, ये टोला बैठा हुआ है कि अब रास्ता साफ हो गया, अब इसे गुजरात का मरकज बना दिया जाए, गुजरातियों का। मौलाना उमर साहब कितने मुलविस थे मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो उनकी टीम थी, उनके बिरादरी के हाजी साहबान बंबई में 5-7 सबको मैं जानता हूं। उनका ये तक साउथ अफ्रीका, लंदन और बंबई का माल जमा होकर पहुंचता था और मौलाना पालनपुरी तकसीम करते थे, वही हजरत जी के झोली में जाता था, हजरत जिसको दे सारा माल के रास्ते से। तो मैं कर रहा था कि इन्होंने पूरी दुनिया के गुजरातियों को धोखा दिया, कि हम निजामुद्दीन को अपने कदमों में, आपके कदमों में ले आएंगे। क्या कर सके? अब इन अमीर की क्या जरूरत पेश आ गई? तो रायमंड के इस मशवरे ने साबित कर दिया कि अब आलमी शूरा का एक फैसल नहीं है, 3 फैसल हैं। पाकिस्तान के हद तक मौलाना एहसान और कारी जुबैर बांग्लादेश का, अगर इन बनियों को वहां जाना है दोनों जगह, तो इनके ताबे रहकर काम करना पड़ेगा। मतलब दुआ, आखिरी हिदायत, सब कुछ ये करेंगे कारी जुबैर और मौलाना एहसान या उनका आदमी। अब तो फराड खत्म करो झूठ बोलना कि सारी दुनिया का इशूरा एक ही है। और एक बहुत खतरनाक काम उन्होंने किया वहां जाकर। अव्वल तो जब वो यामीन जो असल है खबीस, और फिर 3 और उसका आलाकार और एजेंट यहां पर सौलत सिकंदर बैठा हुआ है। जिस तरह अहमद लाट वहां का फित्तीन है भारत का, ये पाकिस्तान का यामीन है। ये उसको लेकर गया, पता क्या खुसर फुसर और क्या इनके आपस में साजिशें होती रही। जब इंडिया जाने लगे तो कोई जहाज लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि इन्होंने चालाकी से वीजा लिया था कागज पर, पासपोर्ट पर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी नजरें हैं, करोड़ों रुपये के हेर फेर की इनकी तफ्तीश चली रही थी कि बीच में कुछ रुकावट आ जाती, कभी गुजरात के इलेक्शन आ जाते, कभी कोरोना आ जाते, नजरें तो सबकी है इन पर। मेरा ख्याल है इन्होंने इसलिए कागज पर लिया था ताकि गवर्नमेंट को पता न चले कहां जाकर आए ये। बहरहाल वहां जाकर एक बहुत बड़ा फितना उन्होंने खड़ा कर दिया। आज बुध का दिन है और ये जो कल जुमरात आ रहा है,